हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं वो हिंदी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट है। तो जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे लेवल 1 का या लेवल 2 का, दोनों के लिए ही वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं वीडियो पर और सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की कैसे प्रश्नों को हमें हल करना है। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सभी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो यहाँ पर पहले इसका इंस्ट्रक्शन दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के सही या फिर क्या है सबसे सही जो उत्तर है वो आपको विकल्प में से चुनना है। यहाँ पर कितने प्रश्न को हमें हल करने हैं, 91 से लेकर 106 तक। और प्रश्न नंबर 91 क्या कहता है, ये कहता है निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है, लौंग, बहिन, पृष्ठ या फिर जवान। तो यहाँ पर 91 का जो सही उत्तर है वो है पृष्ठ। ये क्या है, तो संस्कृत का शब्द है, दैट इज़ तत्सम शब्द। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खा है। खा क्या है, अघोष व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन है, घोष व्यंजन है या फिर विवृत है। तो 92 का जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है कि अघोष व्यंजन है। खा क्या है, तो अघोष व्यंजन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ऊष्म महाप्राण वर्ण है। खा हलंत, चा हलंत, टा हलंत, शा हलंत। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, शाह हलंत। इसको बोलने में क्या है, ऊष्मा का बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रवाह होता है, इसलिए इसको ऊष्म महाप्राण व्यंजन कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा का जो शिक्षण है उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना। दूसरा ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना। तीसरा ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों को सुलेख और श्रुत लेख लिखने में सक्षम बनाना। डी कहता है व्याकरण के नियमों का विशद ज्ञान देना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है कि यहाँ पर व्याकरण का कोई लेना देना नहीं होता प्राथमिक स्तर पर। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गुरुमुखी पद में समास होगा। गुरुमुखी पद में समास होगा, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा या फिर द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है, तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा स्पष्ट संघर्षी व्यंजन है। जा हलंत, ठा हलंत, था हलंत और फा हलंत। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा जा हलंत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौन पाठन का उद्देश्य है। मौन पाठन का उद्देश्य क्या है, गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना बुदबुदाए पढ़ने की कला का विकास करना, द्रुत गति से पढ़ जाना या फिर ढेर सारी जानकारी प्राप्त करना। 97 का जो सही उत्तर है कि मौन वाचन का अर्थ होता है गहन अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 98 ये कहता है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए क्योंकि वह सरल होती है, वही एकमात्र माध्यम होती है, या फिर उसी से बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, या फिर पुस्तकें इसी भाषा में होती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तो ये क्या है कि उसी भाषा में क्या है, बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है जो उसकी मातृभाषा होती है। तो बालक को हमेशा उसकी मातृभाषा में ही क्या करेंगे, संप्रेषित करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 99 ये कहता है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से इसको हम देखेंगे। तो प्रश्न कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा असत्य है ये बताना है। ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पहला है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं।
दूसरा कहता है बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होती है। या फिर तीसरा कहता है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। और डी कहता है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से परिमार्जन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में क्या होती है, सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना या फिर सुनना बोलना। क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, बोलना लिखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना। और डी कहता है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना। 101 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय पहला ऑप्शन उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और डी कहता है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। तो यहाँ 102 का जो सही उत्तर है अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, मौखिक प्रश्न होना चाहिए। तो जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको भाषा सिखाने में सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है। पहला ऑप्शन है बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा कहता है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तीसरा है बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए या फिर बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। ये कहता है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात कहना सीखना, या फिर दूसरों की बात समझना सीखना, या फिर अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, या फिर विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। 104 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग उद्देश्य नहीं है। पहला है आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना। दूसरा है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। तीसरा कहता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। और चौथा है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो यहाँ 105 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये कोई उद्देश्य यहाँ पर नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 106 ये कहता है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा पहला ऑप्शन बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, या फिर अधिकाधिक कठिन शब्द से युक्त होना चाहिए। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है क्या उनके घर समुदाय से क्या हो, मिलती जुलती भाषा हो। तो आइए चलते हैं अब यहाँ पर एक यहाँ पहले पद्यांश को सॉल्व करेंगे। तो एक कविता दे रखी है और कविता से कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इस कविता से आपको 107 से लेकर 112 क्वेश्चन तक की सॉल्व करनी है। आइए कविता को हम रीड करते हैं। कविता क्या कहती है कि सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के,
काले बादल उठते पथ पर, नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ, देखा है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो ये था हमारा पोयम, कविता किस चांदी की रेखा किसके द्वारा लिखी गई, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। और अब इससे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 कहता है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का क्या भाव है। पहला ऑप्शन कहता है काले बादलों में चांदी की रेखा है। दूसरा है विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। या फिर सी कहता है बादलों के टकराने से बिजली चमकती है। और डी कहता है अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। तो 107 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, विपत्तियों के बीच क्या है, आशा की किरण दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, काले बादल प्रतीक हैं किसके, गर्मी से मुक्ति के, जातिगत वैमनस्य के, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के, या फिर तूफान के। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जाति वैमनस्य के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि काले बादल का हर जगह पर मीनिंग अलग अलग है सबके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलज, जलद, घन, पयोधर। तो 110 का जो सही उत्तर है वो है जलज। जलज इसका बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता का विलोम पद है, परतंत्र, गुलाम, परतंत्रता या पराधीनता। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा स्वतंत्रता का उल्टा होगा पराधीनता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है, बादलों को, बिजली को, आशा की किरण को, या निराशा को। तो यहाँ जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी होगा, आशा की किरण को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 113 से लेकर 120 तक की जो आगे यहाँ पर गद्यांश दिया गया है उसमें से आपको उचित आंसर ढूंढ के करना है। तो आइए चलते हैं गद्यांश को पहले हम रीड करते हैं। गद्यांश क्या कहता है, समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चों को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का क्या अर्थ है, यानी कि उनको ये नहीं सिखाया जाता। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का क्या अर्थ है यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने और बिखरने लगते हैं। घर बसाने की साला ना आज तक कहीं खुली है और ना खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं हैं या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति थी। इस गद्यांश को पढ़ के तो बिल्कुल सही बात लगी कि ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा। आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन 113 कहता है, भी शब्द क्या है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक है या फिर निपात है। तो भी क्या है, तो ये निपात है और इसका किसी भी सेंटेंस में, वाक्य में होने पर यहाँ पर उसका उस वाक्य का अर्थ नहीं बदलता किंतु उस पर बलाघात हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 ये कहता है, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि डैश वाक्य में रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द बताइए। सच्चाई का समानार्थी शब्द बताना है। सूक्ति, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक, तीसरा है वास्तविकता और चौथा है सद्वचन। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है वास्तविकता। सच्चाई का मतलब है वास्तविकता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। बच्चों के बारे में ना जानना, माता पिता बनने का अर्थ ना जानना, दाम्पत्य का अर्थ ना जानना या फिर घर बसाने की जल्दी करना। 115 का जो सही उत्तर है वो है दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर घर में किस चीज़ की आग्रह बना हुआ है। बच्चों को स्कूल ना भेजने का, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चों को दुकान भेजने का या फिर अंतिम ऑप्शन है बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है कि स्कूल में बहुत छोटे छोटे बच्चों को बिठाकर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक के लिए शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। पति पत्नी बनने का, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, अच्छे माता पिता बनने का या फिर छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का। तो यहाँ है उन्हें अच्छे माता पिता बनने के लिए शिक्षण यहाँ पर लेना प्राप्त करना ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके ताकि बच्चे को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सके। थर्ड कहता है ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सके। और डी कहता है जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या है, जिससे बेहतर समाज का निर्माण यहाँ पर किया जा सके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। पहला ऑप्शन है अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति, दूसरा है ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, तीसरा है घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति और डी कहता है माता पिता द्वारा बच्चों को पालन पोषण ना करने के प्रति। तो 119 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। तो यहाँ पर ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आज की सीरीज़ का अंतिम प्रश्न ये कहता है, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। पहला ऑप्शन दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, दूसरा ऑप्शन बच्चों के बारे में, तीसरा ऑप्शन बच्चों की शिक्षा के बारे में और चौथा है माता पिता के शिक्षा स्तर को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।